विनय को ना ऐसा लगता है कि जैसे जुब देने हवा का एक ठंडा झोंका इसके पास से गया है और साथ ही साथ उस हवा के झोंके में ऐसा लगा कि एक काला सा साया फट से इसके बाजू में से निकला है। एक काला सा साया बेड पर बैठा हुआ नजर आया, चेहरा नजर नहीं आया। पंखे के ऊपर एक औरत बैठी है जिसने की काली साड़ी पहनी हुई है। ऊपर से ना एक मुंडी है, सिर्फ मुंडी है, उसका ना हाथ है, ना पैर है, ना धड़ है, कुछ भी नहीं है। वो जो मुंडी है ना सीधा सीढ़ियों से नीचे आ रही है इसकी ओर। थोप थोप धीरे धीरे उसकी जो हाइट है ना बढ़ती जा रही है। तू भी हमारी मंडली में शामिल हो जा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये बड़ौदा का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है जिसका नाम विनय है। विनय 10वीं कक्षा में पढ़ता है। इन लोगों को ना बड़ौदा में आए हुए कुछ ही महीने होते हैं। पहले ये लोग अहमदाबाद में रहते हैं। विनय के जो पिताजी हैं ना वो रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनका जो ट्रांसफ़र है अब बड़ौदा में हो गया है, तो ये लोग एक रेंट के घर पर रहते हैं। विनय जो होता है इसको खुद का रूम मिलता है, अच्छा बड़ा खासा इसका रूम है। उस रूम में ना एक स्टडी टेबल है, बेड है, मस्त अच्छा खासा पंखा चलता है। अब विनय के एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं, 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम होता है, तो ये सोचता है कि मेरे को ना देर रात तक जागना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। विनय ऐसा ही करता है, देर रात तक जागता है, पढ़ाई करता है। 4-5 दिन तो बड़े अच्छे से निकलते हैं। एक रात ना विनय स्टडी टेबल पर आराम से अपना स्टडी कर रहा होता है। लगभग 12:30 बजे का टाइम होगा, तो विनय को ना ऐसा लगता है कि जैसे जुब देने हवा का एक ठंडा झोंका इसके पास से गया है और साथ ही साथ उस हवा के झोंके में ऐसा लगा कि एक काला सा साया फट से इसके बाजू में से निकला है। तो ये ना फट से पलटी मार के देखता है तो इसको कोई नज़र नहीं आता है। इसको अजीब लगता है कि एकदम से इतनी ज़्यादा ठंडी हवा अचानक से कैसे आ गई है। हाँ, इतनी गर्मी चल रही है, मैंने तो पंखा भी ऑन करके रखा है, तो ये ठंडी हवा का झोंका कहाँ से आया। ये सोचता है चलो जाने देते हैं, अपना आराम से पढ़ाई करते हैं। फिर से ये स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। स्टडी करते करते इसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना इसको बेड पर बैठा है और वो इसको घूर घूर के देख रहा है। विनय अपना फट से फेस टर्न करता है बेड की ओर और देखता है कि कौन है मेरे को घूर घूर के देख रहा है। लेकिन इसको ना एक काला सा साया बेड पर बैठा हुआ नजर आया, चेहरा नजर नहीं आया, जो कि फट से ना विनय की आंखों के सामने से ओझल हो गया। ये सोचता है कि मेरे मन का वहम होगा, मेरे को ऐसा ही लगा होगा। ये फिर से अपना स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। स्टडी करते करते ना अब इसके रूम का जो पंखा है वो धीरे धीरे स्लो हो गया है और चू चू की आवाज़ कर रहा है। जैसे विनय ने अपनी नज़र पंखे पे डाली ना, तो विनय देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि वो पाता है कि पंखे के ऊपर एक औरत बैठी है जिसने की काली साड़ी पहनी हुई है, उसके खुले बाल हैं और उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल मोटी मोटी आँखें हैं और उसकी जो स्किन है ना पूरी एकदम वाइट है। वो ना मुस्कुराते हुए विनय की ओर देखती है। विनय एकदम ज़्यादा घबरा जाता है, इसके तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। ये थर 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 काँप रहा होता है। ध्यान से ये अपना नज़र ऊपर पंखे की ओर देखता है। 2-3 मिनट ना ये ध्यान से पंखे की ओर देखता है, तो वो जो भूतनी पंखे पे बैठी थी ना कहाँ इसके सामने से गायब होगी, इसको पता ही नहीं चला है। विनय फटाफट अपनी बुक्स उठाता है और सीधा हॉल में जाता है। पहले तो ये सोचता है कि मम्मी को बताता हूँ, डैडी को बताता हूँ कि मेरे रूम में ऐसा ऐसा है। फिर ये सोचता है कि नहीं, डैडी इसी वक्त थोड़े टाइम पहले तो घर पर आए हैं, क्यों उनकी नींद खराब करनी है, सुबह बताऊंगा। अब ना ऐसा ये कर सोचता कि बताऊं नहीं बताऊं, इसके मन में बड़े सवाल चल रहे होते। ऐसा सोचते सोचते ना अब इसकी आंख लग जाती है, ये हॉल में सो जाता है। सुबह होती है, इसके जो पापा हैं अर्ली मॉर्निंग काम के लिए निकल जाते हैं और विनय को भी सुबह सुबह ट्यूशन जाना होता है। ये ट्यूशन जाता है, फिर उसके बाद ये अपना स्कूल में जाता है। पूरा दिन इसका ऐसे निकल जाता है पढ़ाई करते करते। रात के वक्त घर पर आता है, खाना पीना खाता है और सीधा अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। थोड़ा टाइम ये 5-10 मिनट के लिए अपनी कमर सीधी करता है। उसके बाद ना इसको ऐसा होता है कि यार मेरे को पढ़ाई करनी है, फटाफट अपना पढ़ाई करता हूँ, जितना भी ट्यूशन का काम है, स्कूल का होमवर्क है, सारा निपटा देता हूँ। ये ना बैठता है स्टडी करने के लिए।
लगभग 12 बजे का टाइम होता है। तो इसको ना ज़ोर से सुसु आती है। तो ये इनका जो बाथरूम था ना, वो बाथरूम आंगन में था। आंगन में ना सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ जो है टेरेस से अटैच है और उसके बाजू में ही बाथरूम बना हुआ है। तो ये ना जस्ट आंगन में इसने अपना पैर रखा ही तो इसको ना धप 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 की आवाज़ आई। जिस साइड से इसको धप धप की आवाज़ आई थी ना, विनय ने उस तरफ अपनी नज़र घुमाई ना, तो वो पाता है कि सीढ़ियों के ऊपर से ना एक मुंडी है, सिर्फ मुंडी है, उसका ना हाथ है, ना पैर है, ना धड़ है, कुछ भी नहीं है। वो जो मुंडी है ना सीधा सीढ़ियों से नीचे आ रही है इसकी ओर। धप धप थप करते मुंडी इसकी ओर आ रही है। ये जोर से चीखता है, चिल्लाता है, मम्मी डैडी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फटाफट इसके मम्मी डैडी भाग कर आते हैं और इसके मम्मी डैडी पूछते हैं कि क्या हो गया बेटा, तो ऐसा क्यों चीख रहा है। तो ये बोलता है वो देखो ना वो सीढ़ियों पर एक मुंडी आ रही थी। तो इसके मम्मी डैडी देखते कि सीढ़ियों पर तो कुछ भी नहीं है, सीढ़ी एकदम खाली है। बोलते कौन सी मुंडी आ रही थी, किसकी मुंडी आ रही थी, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले मम्मी मैंने किसी का सर देखा है, सीढ़ियों से ना नीचे आ रहा था। तो इसकी मम्मी बोलती बेटा तूने ना ऐसा होगा नींद में कुछ सपना देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलते मैं सच्ची बोल रहा। तो इसके मम्मी डैडी बोलते कुछ भी नहीं है। तो ये बोलता मेरी बात का भरोसा करो ना। तो इसके मम्मी डैडी ना जो होते हैं पूरे घर को अच्छे से चेक करते हैं, टेरेस पर भी जाते हैं, सारे रूम चेक कर लेते हैं, कुछ भी नहीं होता है। अब ना जो विनय है इतना ज़्यादा डर जाता है, ये अपने डैडी को बोलता है कि मैं तो आपके रूम में सोऊंगा। तो इसके पापा बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं बेटा सो जा। अब सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है फिर से एज इट इज़ सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। पूरा दिन जो विनय का होता है स्टडी में निकल जाता है। उसके बाद रात होती है, ये खाना वगैरह खा के फिर अपने रूम में आता है। अब ना ये देर रात तक पढ़ाई नहीं करता, 11 बजे तक की पढ़ाई करता है। उसके बाद ये सोचता है कि मैं सो जाता हूँ। सो रहा है आराम से अपने बेड पर, ये सो रहा है, लेटा हुआ है, चादर ओढ़ी हुई है। और ना इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने इसको पैरों से पकड़ लिया है और हाथों से पकड़ लिया है। 4 बंदे हैं जो इसके आजू बाजू खड़े हैं और इसको हाथों पैरों से पकड़े हुए हैं। विनय अपनी फट से आँख खोलता है तो पाता है कि 4 बंदे उसके सामने खड़े हैं। चेहरा अच्छे से नज़र नहीं आया है और चारों ने इसके हाथ पैरों को एकदम टाइट पकड़ा हुआ है और चारों बंदे इसको घूर घूर के देख रहे हैं। अब ना एक औरत की इसको हंसने की आवाज़ आई तो ये पाता है कि एक पैरों के पास ना औरत बैठी है। ये वही भूतनी है जिसको इसने पंखे पर देखा था। वो जो भूतनी है ना इसके पैरों के पास बैठी है और धीरे धीरे उसकी जो हाइट है ना बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ी ना उसका एकदम कम से कम बैठे बैठे वो 10-12 फुट की हो गई है। और ना वो विनय को मुस्कुरा के बोलती है तू भी हमारी मंडली में शामिल हो जा। अब उसकी हंसी से ना जितने भी आजू बाजू भूत थे सब लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं और सब लोग एक साथ एक ही बात बोल रहे हैं, हमारी मंडली में शामिल हो जा, हमारी मंडली में शामिल हो जा। ऐसे जोर जोर से हंस रहे हैं। विनय बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे होते। ये फिर से ना आवाज़ें लगानी स्टार्ट करता है, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, जल्दी आओ, पापा मुझे बचाओ। ये ऐसे जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है। इसके मम्मी डैडी फटाफट इसके रूम में आते हैं। जैसे इसके मम्मी डैडी इसके रूम में एंटर हुए ना वो जो भूत थे फट से इसकी आंखों के सामने ओझल हो गए। इसके मम्मी डैडी पूछते कि बेटा क्या हुआ है। तो ये अपने मम्मी डैडी को पूरी घटना बताता कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, आप मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ दिन से मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। तो इसके पापा बोलते ठीक है मैं एक बाबा को जानता हूँ, कल मैं उस बाबा के पास जाऊँगा। तो ये बोलता है ठीक है। ये फिर से अपने मम्मी डैडी के रूम में सोता है। इसके जो पापा होते हैं ना उस बाबा के पास जाते हैं। वो जो बाबा है ना कुछ भभूति जैसा देते हैं और बोलते हैं कि अपने पूरे घर में ये छिड़क देना, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो इसके पापा होते हैं रात के वक्त आते हैं, वैसा ही किया जाता है। पूरे घर में बबूती छिड़की जाती है। अब सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे हैं। सोते सोते ना लगभग 1:30 बजे इनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इनके किचन के सारे बर्तन नीचे गिर गए हैं। धाड़ देने आवाज़ आई। फटाफट ये लोग किचन में सब लोग गए तो ये देखते कि पूरे बर्तन इधर बिखरे हुए उधर बिखरे हुए हैं। खाने के जिसमें दाल आटा भरा हुआ था सब डब्बे जो है ना इधर उधर बिखरे हुए हैं। अब ना अचानक से इनके घर की
की जो लाइट थी, पूरे घर की लाइट खुद ही चालू हुई और खुद ही बंद हुई। अपने आप लाइट अभी चालू हो रही है, बंद हो रही है, ब्लिंक होना स्टार्ट कर देती है। इसके पापा फटाफट स्विच को ऑफ करते हैं, लेकिन जो लाइट है फिर भी स्विच ऑफ नहीं होता है, ऑटोमेटिक जो है लाइट ऑन ऑफ होती जा रही है। अब धीरे धीरे लाइट जितनी भी थी ना, जितने भी ट्यूब थे, बल्ब थे, सब अपने आप फूटना स्टार्ट हो गए हैं। धाड़ 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 करके कांच उड़ना स्टार्ट हो गया है। जितने भी फोटो फ्रेम थे सब टेढ़े हो गए हैं और ज़मीन पर गिरना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखकर ना पूरा परिवार जो होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है। फटाफट वो अपने घर से निकलते हैं और अपने पड़ोसियों के घर पर जाते हैं और पूरी घटना बताते हैं। तो इनके जो पड़ोसी होते हैं ना, वो बोलते हैं कि आप तो फिर भी इतने महीने यहाँ पर रह गए हो, लेकिन जो इस घर में कोई भी व्यक्ति आता है ना, 1 महीने या 1.5 महीने से ज़्यादा टिका नहीं है। तो ये लोग बोलते हैं कि ऐसा क्या इस घर में, ऐसा क्या हुआ था। तो इनके पड़ोसी विनय के मम्मी डैडी को बताते हैं कि यहाँ पर ना बहुत साल पहले एक फैमिली रहती थी। वो लोग ना यहाँ पर काला जादू करते थे, जिसकी वजह से अजीब अजीब से यहाँ पर आवाज़ें आती थी। वो लोग तो घर छोड़कर चले गए, लेकिन जो भी बाद में इस घर में आया है ना, वो हमेशा यही बोलता है जो आपके साथ हुआ है। तो सामने वाला जो पर्सन है ना, 1-1.5 महीने में ही घर खाली करके चला गया है। तो इसके पापा बोलते हैं कि हाँ, हमको भी घर खाली कर देना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी घर कहाँ मिलेगा हमको, हम अब करें तो क्या करें। तो इनके पड़ोसी बोलते हैं कि अगर आपको सही लगता है तो हम लोग आपको एक एडवाइस देते हैं। आप ऐसा करो कि यहाँ पर ना हम लोग एक बाबा को जानते हैं, हम लोग उस बाबा के पास आपको लेकर चलते हैं। वो जो बाबा है ना, भूत प्रेत निकालने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, एकदम सिद्धि उन्होंने प्राप्त की हुई है। तो आप उनके पास चलो, एक बार हमारे कहने पर चलो। तो ये इसके मम्मी डैडी विनय के बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग चलेंगे। अगली सुबह होती है, ये लोग ना उस बाबा के पास जाते हैं। तो बाबा बोलता है कि मुझे ना आपके घर में आना पड़ेगा, एक बार आपके घर को चेक करना पड़ेगा। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है, अभी इसी वक्त चलो हमारे साथ गाड़ी में। तो वो जो बाबा होते हैं इनके साथ आते हैं, इनके घर पर, विनय के घर पर गाड़ी में आते हैं। वो बाबा क्या करते हैं, पूरे घर का राउंड लगाते हैं। राउंड लगाने के बाद जैसे ही वो विनय के रूम में आए ना, तो बोलते हैं कि इस घर में ना, इसी रूम में कोई काला जादू किया जाता था। अब वहाँ का जो माहौल है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। अजीब सी बास आ रही है सबको, अजीब सी एक नेगेटिविटी छाई हुई है। बहुत ही अचानक से एकदम गरम गरम माहौल हो गया है। किसी को वहाँ पर रुकने का मन नहीं हो रहा है, सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे उल्टी हो जाएगी। तो वो बाबा जो होते हैं ना, विनय के बेड के पास आते हैं और बोलते हैं अपने चेलों को, इस जगह पर ना खोदना स्टार्ट करो। जैसे ही खोदा जाता है ना, तो ज़मीन के नीचे पाते हैं कि उनकी बनी हुई एक डॉल है और उसके बाजू में कुछ बाल पड़े हुए हैं, लंबे से काले काले बाल पड़े हैं, और एकदम गला हुआ नींबू मिर्ची पड़ा है, सड़ा हुआ जो है नारियल पड़ा है। अब वो जो बाबा होते हैं ना, अपने चेलों को बोलते हैं तुम लोग साइड पर हट जाओ। बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और अपने हाथ में पानी लेते हैं और सब वहाँ पर जितनी भी चीज़ें पड़ी थी ना, वो पानी उस पर डाल देते हैं। जैसे उन चीज़ों पर पानी डाला गया ना, तो धूप देने एक धुआं निकला। जैसे धुआं निकला ना, तो सब लोग डर के मारे साइड पे हो गए। तो बाबा बोलते हैं अब चिंता की कोई बात नहीं है। अपने चेलों को बोलते हैं ये जो पूरा सामान है ऐसा करो, एक कपड़े में बांधो, हम लोग इसको ना ठंडे पानी में बहा देंगे। और पूरी फैमिली को बोलते हैं कि अब इस घर में कोई भी बुरी आत्मा नहीं है, जितनी भी बुरी आत्माएं थी ना, वो निकल गई है, आप लोग यहाँ पर सुरक्षित रह सकते हो। जो पूरा परिवार होता है बाबा को थैंक यू बोलता है, उनको उनके घर पर छोड़कर आते हैं। और जैसी रात होती है ना, तो पूरा परिवार बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। सब लोग मिलके हॉल में ही सोते हैं, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं होती है कि जिसकी वजह से उनकी नींद खराब हो जाए या कोई बुरी आत्मा उनको कोई दिखाई नहीं दी है। पूरा जो परिवार होता है ना, एकदम नॉर्मल हो जाता है। अगली सुबह होती है, सब लोग अपने अपने काम पर जाते हैं, अच्छे से सब लोग खुशी खुशी अपने काम पर जाते हैं। रात के वक्त आते हैं, सब लोग अपने अपने रूम में सोते हैं। उस दिन के बाद इनके साथ ऐसी कोई भी बुरी घटना नहीं हुई है, सब लोगों ने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आप कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो या रेंट पे लेते हो ना, तो पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, बाद में ही उस जगह को खरीदना चाहिए या वहाँ पर स्टे करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।